ईश्वर ने हमें जिंदगी यूं ही नहीं दी, गुनगुना पानी बनकर जीने के लिए नहीं दी है। ईश्वर ने हमें जिंदगी यूं ही नहीं दी है। आदमी चाहे तो अपनी जिंदगी में गुलाब के फूल खिला सकता है, आदमी चाहे तो अपनी जिंदगी को कांटे बना सकता है। दोनों विकल्प आदमी के पास है। आदमी जैसा चाहे अपनी जिंदगी को वैसा मोड़ दे सकता है। जिंदगी हमारे हाथ में है। हम चाहे तो इसे राम बना सकते हैं, हम चाहे तो इससे रावण बन सकते हैं। आपको पता है ईश्वर को, भगवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गॉड। एक बार इसको पलट के बोलो तो, GOD, गॉड। स्पेलिंग बदल के बोलेंगे, उल्टा करके बोलेंगे। बोलो बोलो बोलो, सब लोग बोलो। क्या हुआ? DOG, डॉग। जिंदगी हमारे हाथ में है। किसी ने 10 किलो आलू में पूरी की, किसी ने समझ लिया कि बेहतरीन दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा है, किसी ने इसी जिंदगी को GOD बना दिया, किसी ने इसी जिंदगी को DOG बना दिया। हां, हम अपनी जिंदगी को मिठास से भर सकते हैं। जहां आप रह रहे हैं, जिंदगी को प्रेम, माधुर्य, मिठास, आनंद, शांति, खुशियों से जीने के लिए कोई बहुत बड़े महल की जरूरत नहीं होती, कोई बहुत बड़े राजमहल की जरूरत नहीं होती, कोई बहुत बड़ी दुकान की जरूरत नहीं होती, कोई बहुत ज्यादा सुंदर चेहरे की जरूरत नहीं होती, कोई बहुत ज्यादा अच्छे गहनों की जरूरत नहीं होती, कोई महंगी बेशकीमती साड़ियों की जरूरत नहीं होती। आदमी की जिंदगी आदमी के हाथ में है। वो जहां है, जिस मुकाम पर है, अभी अभी हम थोड़ी देर बाद अपनी मनस्थिति बदलेंगे और जब आप घर जाएंगे आपको लगेगा मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूं। आपको लगेगा मुझे भगवान ने कोई कमी नहीं रखी है। आंख 2 दी है, कान 2 दिए हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, देखने के लिए आंख दी है, चखने के लिए जबान दी है, चलने के लिए पांव दिए हैं और काम करने के लिए हाथ दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, केवल हमें अपने मनस्थिति को मोड़ने की जरूरत पड़ती है। लोगों को लगता है ना जिनके पास महंगी कार है बस वही सुखी है। किसी को लगता है जिसके पास बड़ा बंगला है वही सुखी है। किसी को लगता है जिसकी सुंदर बीबी है वही सुखी है। किसी को लगता है इसके पास अच्छी सी जमीन जायदाद है, ये सुखी है। किसी को लगता है इस महिला के पास बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, ये सुखी है। मेरे भाई, आप में जितने लोग यहां पर बैठे हैं ना, सबके कोई ना कोई मकान है। यस नो? आपके सबके कोई मकान है? जोर से जवाब दीजिए। यस। मैं आपको बता दूं, मेरा दुनिया में कोई मकान नहीं है। नंबर 2, आप जितने लोग बैठे हैं सबके बैंक में खाते हैं? यस नो? जोर से। मैं आपको बता दूं, मेरा दुनिया में कोई बैंक में खाता नहीं है। आप जितने लोग बैठे हैं सबके धंधा पानी, कोई ना कोई नौकरी धंधा पानी है? यस नो? है। मेरे कोई धंधा पानी, कोई दुनिया में दुकान मेरी नहीं है। और आप जितने लोग बैठे ना, सबको भगवान ने सुंदर सी पत्नी दी है। मैं आपको बता दूं, मेरे काली भी नहीं है। पर बात ये बताना चाहता हूं, जिंदगी को खुशियों से भरकर रखने के लिए, जिंदगी को आनंद से भरकर रखने के लिए, जिंदगी को माधुर्य से भरकर रखने के लिए, जीवन को मिठास से भरकर रखने के लिए, जिंदगी को मुस्कान से भरकर रखने के लिए सुविधाओं की जरूरत नहीं होती, केवल मानसिक सहयोग की जरूरत होती है, मानसिक चिंतन की जरूरत होती है। आदमी को अपनी मनस्थिति ठीक करनी पड़ती है, जिससे आदमी जहां रहता है, जिन लोगों के बीच रहता है, अपनी जिंदगी को मिठास और आनंद से भर देता है। मैं आज आप लोगों को छोटे 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 5 मंत्र दे रहा हूं। वे मंत्र जिनको आप जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। आप जहां हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बड़ी सी कोठी में हैं, सौभाग्य की बात है। पर आपके पास छोटा सा किराए का मकान है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। अगर आप महंगी कार में घूम रहे हैं, तकदीर वाले हैं। पर अगर आपके पास स्कूटरी है या एक्टिवा ही है या स्कूटी है चलाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें आराम से सुखी रह सकते हैं। आपके हाथ में निर्णय आपको करना है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जी सकते हैं। जीवन को अगर मिठास से बढ़ना है, जीवन को अगर प्रेम से बढ़ना है, जीवन को अगर सुख और शांति से बढ़ना है, तो पहला मंत्र जीवन का हिस्सा बना लीजिए। और वो मंत्र है सुखी जिंदगी के लिए, जीवन को सुख से जीने के लिए, जीवन को मिठास से जीने के लिए, जीवन को मधुरता से जीने के लिए, जहां आप जी रहे हैं उस जिंदगी को आनंद और प्रेम से जीने के लिए जिंदगी का पहला मंत्र है। छोटा सा मंत्र दे रहा हूं और वो पहला मंत्र है, जो है प्राप्त वही है पर्याप्त। पहला मंत्र क्या है? सब बोलो तो, जो है। जिसको भी भगवान ने जबान दिया सब बोल लेंगे, क्योंकि ये जीवन का बड़ा बेशकीमती मंत्र है। अगर आपको याद न रह पाता हो तो कागज में नोट कर लेना इस मंत्र को। जो है प्राप्त वही है, जो है प्राप्त वही है। एक बार और बोल लो, जो है प्राप्त वही है।
जो आदमी इस मंत्र को जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, जो है प्राप्त वही है। ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है हमारे भाग्य से हमें ज्यादा दिया है। सारी सुख व्यवस्थाओं में नहीं, हमारी मानसिक दशाओं में है। दुनिया के सारे सुख केवल व्यवस्थाओं में नहीं है। दुनिया में सारे लोग तो अमीर हो नहीं सकते, दुनिया में सभी लोगों को शांत बीवी मिल नहीं सकती, दुनिया में सभी महिलाओं को कोई अच्छा पति मिल नहीं सकता। जो है प्राप्त वही है पर्याप्त। और जब आप जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे इस मंत्र को, आप जहां जहां जिएंगे, जहां जहां रहेंगे, जिन लोगों के साथ जिएंगे, आपकी जिंदगी मिठास से भर जाएगी। जो है प्राप्त भगवान ने जो दिया है मेरे भाग्य से